स्पेशल क्वेश्चंस में बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा आई इक्वल टू 1/cos x प्लस ए इंटू कोस एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन है इंटू डी एक्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर एक इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन लिख रहा बेटा मैं। फिर क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बेटा कोस एक्स प्लस ए में लिखा, एक्स प्लस बी में लिखा। अब का मैं क्वेश्चन नंबर एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 1/sin एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। ये बेटा दोनों कोस में है, ये दोनों साइन में है। ये प्लस है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है। ये बेटा सारे कोस, ये तो दोनों कोस में है, ये दोनों साइन में है। इसी प्रकार फिर क्वेश्चन आपके पास आगे 1/cos एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी। एक फंक्शन कोस में होगा, एक साइन में होगा। यहाँ से इसी तरह लिख लो बेटा 1/cos एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। देखो इस टाइप के मतलब 6 क्वेश्चन आपको बताइए, दोनों कोस में है, दोनों साइन में है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस में है बेटा, एक कोस में और एक साइन में। 6 क्वेश्चन हो गए ये। और इन क्वेश्चन को करने का बेटा एक ही तरीका है, इस बात को ध्यान रखो। अगर एक कोस और एक साइन में है तो हम कोस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अंश में भी और हर में कोस की मल्टीप्लाई करेंगे। और दोनों कोस में है, ये दोनों साइन में है तो साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है इन चारों क्वेश्चंस में हम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, यानी कि अंश में भी और हर में भी। और एक कोस में है, एक साइन में है तो हम कोस की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसमें साइन ए माइनस बी होगा और इसमें बेटा कोस ए माइनस बी होगा। तो आपके पास ध्यान रखना, अगर एक कोस एक साइन में है तो कोस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और आपके पास दोनों कोस में दोनों साइन में है तो साइन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखा रहा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, तो 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक, ये 4 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के हैं। बस ये आपको रूल याद रखना कि अगर एक कोस और एक साइन में है तो कोस की मल्टीप्लाई करनी, और एक दोनों कोस में दोनों साइन में है तो साइन की मल्टीप्लाई करनी, अंश में भी और हर में भी। मैं क्वेश्चन फर्स्ट आपको करा रहा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आई इक्वल टू 1/cos एक्स प्लस ए और कोस एक्स प्लस बी। ये क्वेश्चन है मेरे पास। मैंने कहा था कि साइन ए माइनस बी की अंश और हर में मल्टीप्लाई करनी है। बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, ये आपके पास होगा कोस एक्स प्लस ए और कोस एक्स प्लस बी। जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो मुझे बेटा डिवीजन भी करना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी इंटू डी एक्स। अब ये जो एंगल है ए माइनस बी, इसे इस एंगल के और इस एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें एक्स जोड़ो, एक्स घटाओ। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं करना। बाहर जो साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। इसे इन एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए माइनस बी को एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक, आपने लिखा साइन एक्स प्लस ए माइनस के एक्स प्लस बी। मैंने इसमें x ऐड कर दिया, x प्लस ए हो गया, और x माइनस सेपरेट कर दिया और उसमें से माइनस को मैंने लिया। देखो x ऐड करा, x प्लस ए हो गया, x सेपरेट करा, ये b भी माइनस का x भी माइनस का, तो मैंने माइनस को मैंने ले लिया। तो आपके पास होगा कोस x प्लस ए और कोस x प्लस बी। यो फंक्शन बेटा a है, a मानना है, इसे मैंने b मानना। तो साइन ए माइनस बी का रूल अप्लाई करा तो आपके पास होगा 1/sin
साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, इसे ए मानना इसे बी मानना, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी अप्लाई करी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस ए और कोस एक्स प्लस बी। अब इसके अपॉन में अलग कर दो और इसके अपॉन में अलग कर दो। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब इसके अपॉन में अलग कर दो और इसके अपॉन में बेटा अलग कर दो। साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी माइनस के साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी के अपॉन में कर दिया। अब इसके बेटा कर दो बेटा माइनस के कोस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी अपॉन कोस एक्स प्लस ए और कोस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसके अपॉन में अलग कर दिया बेटा और इसके अपॉन में अलग कर दिया। अब देखो ये कोस एक्स प्लस बी इससे कैंसिल हो गया, ये कोस एक्स प्लस ए है इससे बेटा ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी साइन अपॉन कोस tan एक्स प्लस ए डी एक्स और यहाँ बचा बेटा माइनस के साइन अपॉन कोस tan एक्स प्लस बी डी एक्स। tan एक्स का जो इंटीग्रल होता है बेटा वो लोग sec x होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए tan x का जो इंटीग्रल होगा वो लोग sec x होगा। तो tan का इंटीग्रल कर दिया और इस tan का इंटीग्रल कर दिया। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका जो इंटीग्रल हुआ लोग sec x प्लस ए माइनस के लोग sec x प्लस बी इंटू डी एक्स सम कॉन्स्टेंट सी। इस क्वेश्चन को मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा बेटा। मैंने 4 क्वेश्चन लिखे, ये तो दोनों कोस में है, ये दोनों साइन में है। इनमें से मैंने एक क्वेश्चन आपको करा कोस एक्स प्लस ए और कोस एक्स प्लस बी। ये मैंने क्वेश्चन लिया। मैंने कहा था आपको कि ये दोनों नीचे कोस में हो, ये दोनों साइन में हो, तो हम साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई अंदर रख ली और जो बाहर डिवाइड करा मैंने उसे मैंने बाहर रख लिया। इसमें ए एक्स ऐड करा और एक्स मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक्स प्लस ए एक्स सब्ट्रैक्ट करा उसमें माइनस को ले लिया। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खुला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसके बटे अलग कर दिया और इसके बटे मैंने अलग कर दिया। आपके पास सिचुएशन बटे करने पर यह बनी, ये दोनों कोस सेम एंगल थे, कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इससे कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल होगा। तो साइन अपॉन कोस टैन, साइन अपॉन कोस टैन आ गया। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन साइन में होता फिर भी मैं साइन से मल्टीप्लाई करता, फिर भी मैं साइन का यही रूल लगता, फिर भी साइन की कंडीशन से यही आती। तो साइन ठीक। अब इसमें क्या होता कि जो साइन अपॉन कोस बचा, अब क्या होता साइन कट जाता तो कोस अपॉन साइन बचता, कोस अपॉन साइन कोट हो जाता, कोस अपॉन साइन कोट हो जाता। यहाँ टैन आया उसमें कोट आता। ठीक, कोट का इंटीग्रल ठीक लोग साइन एक्स आता तो बेटा उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब इसे ये तो एज इट इज लिख दो, यहीं छोड़ दो, या आप एक काम करो अपने सुविधानुसार साइन ए माइनस बी, इसे हम लोग sec एक्स प्लस ए अपॉन sec एक्स प्लस बी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी लोग की अप्लाई हुई, लोग की जो प्रॉपर्टी होती है लोग m माइनस के लोग n का जो रूल है वो लोग
एम अपॉन एन होता है। उस प्रॉपर्टी का मैंने यूज कर दिया, जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसका इंटीग्रल बेटा मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर मैंने दोनों कोस और साइन के मैंने बता दिए। एक कोस और साइन का एक क्वेश्चन हो ले रहा मैं। आई इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। कोस और साइन ले लिए। मैंने आपको कहा था कि जब एक कोस में फंक्शन हो एक साइन में फंक्शन हो, यहाँ एक्स माइनस बी हो यहाँ एक्स माइनस ए हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। अब आपको इसमें कोस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 1 अपॉन कोस ए माइनस बी, ठीक, ये कोस ए माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। अच्छा, उसके पीछे रहस्य क्या है कि जब देखो दोनों कोस में थे तो मैंने साइन की मल्टीप्लाई करी, ठीक, क्योंकि बेटा नीचे जो फंक्शन है वो कोस का है, तो साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, साइन का रूल लगा, एक फंक्शन कट गया, एक का देखो एक फंक्शन कट गया और एक बच गया, उसका इंटीग्रल कर दिया। इसी तरह दोनों एक कोस में एक साइन में है तो ऊपर कोस या दोनों साइन आना चाहिए तभी दोनों कटेंगे। अगर मैं साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो कटेंगे ना, दोनों कटेंगे, और नहीं तो एक भी नहीं कटने का। तो इस चीज़ की ध्यान रखते हुए हमने कोस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी। तो 1 अपॉन कोस ए माइनस बी, ये कोस है बेटा, इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना एंगल को, तो ये कोस है मैंने बेटा एक्स माइनस बी माइनस के एक्स माइनस ए, एक्स मैंने ऐड कर दिया, एक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो ए माइनस बी था तो पहले मैंने एक्स ऐड करा, उसी साथ में बी ले गया, फिर माइनस एक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट करा और उसके साथ बेटा एंगल में ए लेगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए आ जाएगा और ये माइनस का बी आ गया। तो एक्स मैंने ऐड करा, एक्स मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यो एंगल ए हो गया, यो एंगल बी हो गया, और अपॉन में कोस एक्स माइनस बी और साइन कोस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स हो गया। अब कोस ए माइनस बी का रूल खोल दो। कोस ए माइनस बी का जो रूल होता है बेटा वो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, ठीक। अब इस रूल का यूज करते हुए इसका रूल एक्सप्लेन कर दो। तो 1 अपॉन कोस ए माइनस बी इक्वल कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए प्लस साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब इसके अपॉन अलग कर दो, इसके अपॉन अलग कर दो। तो 1 अपॉन कोस ए माइनस बी कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी प्लस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। इसमें बेटा कोस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, इसमें साइन एक्स माइनस बी ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास हुआ 1 अपॉन कोस ए माइनस बी कोस अपॉन साइन कोट एक्स माइनस बी प्लस साइन अपॉन कोस, ठीक। तो आपके पास होगा tan एक्स माइनस ए। साइन कोस से कोस कैंसिल हो गए, ठीक। कोस अपॉन साइन एंगल सेम है तो कोट एक्स माइनस बी हो गया। यहाँ पर साइन से साइन कट गया तो साइन अपॉन कोस बच गया, साइन अपॉन कोस एक्स माइनस ए। अब इनका इंटीग्रल कर दिया बेटा। 1 अपॉन कोस ए माइनस बी कोट एक्स का जो इंटीग्रल होता है
वो log साइन x माइनस बी होता है, ठीक। और tan x का इंटीग्रल, tan x का इंटीग्रल मैंने आपको बताया था log sec x, ये भी इंटीग्रल होता है, और इसका इंटीग्रल माइनस के log cos x भी होता है। तो मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज करा, इसे कहते हैं माइनस के log cos x माइनस ए, सम कांस्टेंट c। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दी, तो 1 अपॉन cos a माइनस b log साइन x माइनस b अपॉन cos x माइनस a सम कांस्टेंट c, ठीक। log साइन x माइनस b log साइन x माइनस b माइनस cos x माइनस a log m माइनस log n, log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n। क्वेश्चन बेटा, स्पेशल क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3, ये क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन रेशनल फंक्शन में भी नहीं जा रहा, ठीक। तो मैंने कहते हैं ये क्वेश्चन कुछ स्पेशल है, ठीक। रेशनल फंक्शन में है नहीं, अगर रेशनल फंक्शन में होता तो मैं इसके बेटा फैक्टर करता, फैक्टर इसके नहीं हो रही, ठीक। तो इस क्वेश्चन को मुझे स्पेशल तरीके से करना पड़ेगा। है ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का, यानी कि प्रतिस्थापन विधि का ही क्वेश्चन है। अब ये पावर 1/2 है, एक्स की पावर 1/3 है। जब एक्स की पावर 1/2 है, एक्स की पावर 1/3 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक्स को टी का फंक्शन मानना पड़ेगा और उसे ऐसी पावर लेनी पड़ेगी ताकि 1/2 और 1/3 आ जाए। तो हमने पुट करा एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 6 ले लो, क्योंकि 2, 3 का जो एलसीएम है वो 6 है। हमने इसका डिफरेंशियल करा डी एक्स इज इक्वल टू 6 टी की पावर 5 इंटू डी टी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन इसके प्लेस पे टी की पावर 6 रखा, पावर 1/2 प्लस इसके प्लेस पे टी की पावर 6 रखा, पावर 1/3 इंटू डी एक्स के प्लेस पे 6 टी की पावर 5 डी टी है। 1 अपॉन इसे 2 3 जा 6, तो टी की पावर 3 आ गया, यहाँ टी की पावर 2 आया, और ये आपके पास है 6 टी की पावर 5 डी टी। 6 आपने बाहर रख लिया, टी की पावर 5 है, टी की पावर 3, टी की पावर 2, टी की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो टी प्लस 1 बच गया, ये डी टी है। 6 ये टी की पावर 5 है, ये टी की पावर 2 है, ठीक। तो टी की पावर 3 बचा, टी प्लस 1 डी टी। अब इसका इंटीग्रल ऊपर की पावर नीचे की पावर से बड़ी है, अगर नीचे की बड़ी होती तो मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देता, यानी कि आंशिक भिन्न के द्वारा क्वेश्चन सोल्व होता। अब ऊपर की पावर बड़ी है नीचे की पावर से, तो आपको टी की पावर 3 को टी प्लस 1 से भाग देना पड़ेगा। टी से भाग दिया, टी स्क्वायर बार भाग गया, तो टी की पावर 2 टी की पावर 3 प्लस के टी स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल, माइनस के टी स्क्वायर बचा, फिर माइनस टी की गुणा करो, तो माइनस टी की पावर 2 माइनस टी साइन चेंज प्लस टी आया। अब यहाँ की पावर इक्वल होगी। अब फिर एक बार भाग दो, 1 से भाग दे दो, तो टी प्लस 1 आया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो -1 रिमाइंडर -1 बचा। क्वोशिएंट भागफल है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो बेटा इसे जो हमने लिखा 6 बार रखा, ठीक। कितनी बार भाग गया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, रिमाइंडर -1 बचा, -1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। ये 6 हुआ। इसका इंटीग्रल टी की पावर 3 अपॉन 3, इसका इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रल टी के रेस्पेक्ट में, अरे आपके पास होगा log टी प्लस 1 सम कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये 6 आया। टी की वैल्यू है एक्स की पावर 1/6, टी की वैल्यू कितनी 1/6, तो 1/3 टी की पावर 1/6 की होल पावर 3 माइनस 1/2 टी की पावर 1/6 की होल पावर 2 प्लस टी की पावर 1/6, टी की वैल्यू रखी एक्स की पावर 1/6, यानी कि एक्स, ये भी एक्स, टी के प्लेस पे एक्स की पावर 1/6 रखा,
यहाँ भी 1/6 रखा, यहाँ भी 1/6 रखा और माइनस के log x की पावर 1/6 + 1। तो क्वेश्चन में 30 में था और x = t की पावर 6 मानना था, x = t की पावर 6 और यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो x की पावर 1/6 रखेंगे। तो x की पावर t के स्थान पर x की पावर 1/6, x की पावर 1/6, x की पावर 1/6 और x की पावर 1/6। बाई मिस्टेक t के प्लेस पे t रखा गया था, t के प्लेस पे x रखना था, इसलिए मैंने बेटा ये रख दिया। ओके, ये स्पेशल एनसीईआरटी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप तैयार कर लो।